हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये आखिरी वक्त है। कहा जाता है कि हर गुज़रता हुआ वक्त जो है ना हमें नई जगह लेके जाता है। जब मैं अलीगढ़ में था तो वहाँ पे एक बात कही जाती थी कि अलीगढ़ से निकला हुआ पहला कदम तरक्की की राह में पहला कदम होता है। तो मुझे लगता है कि नवोदय के बारे में भी यही बात होनी चाहिए कि अगर हम नवोदय में, जैसे हमारा एक नारा भी है, स्लोगन भी आप जानते होंगे कि इंटर टू लर्न और क्या है, डिपार्ट टू सर्व। आओ सीखने के लिए और जाओ सेवा करने के लिए। तो ये बैच जो है, खासकर अब्बुल, तुमसे बहुत मतलब एक अकीदा है मुझे तुम्हारे से, और ये आपका तुमसे बहुत ज़्यादा मुझे एक लगाव है। तुम लोगों के बैच ही बहुत शानदार रहा, बहुत ही वंडरफुल। लेकिन ये एक ऐसा कालजाई वक्त आया, एक ऐसा दौर हम लोगों के साथ गुजरा कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए। मतलब लग रहा है कि ये वक्त जो है ना काटे नहीं कटेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जाते टाइम में मैं एक, तुम लोग कहते भी हो कि हर बात को सर आप शायरी में आप कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरुआत करूँ कि और मैं और तुम लोगों का जो इलाका है नन हिंदी इलाका है, नन हिंदी क्षेत्र है, आसामीज लैंग्वेज डोमिनेटेड है। तो मैं इसका मीनिंग भी बताऊँगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में कि राहे दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना। यानी अगर मुश्किल रास्ते से गुजरो तो मुझे बताना ज़रूर। गम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना। अगर कभी पेन या सौरो हो तो बताना, कभी अकेलापन फील नहीं करना। क्योंकि हमारा एक साइबर लाइब्रेरी भी है, JNV धुबरी cyberlibrary.com। वहाँ पे हमने कैरियर काउंसलिंग और ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और वो काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी हमारे पास वो ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, तब वहाँ देख सकते हैं। और मुझसे हमेशा मेरा व्हाट्सअप और मैं किस तरीके से आप मुझे ख़त लिखिए, मुझे डायरेक्ट मेल करिए, मैं हमेशा अवेलेबल और डायरेक्ट कॉल पर भी रहूँगा। गम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना, चलाऊँगा देरीना मोहब्बत ठहरी। मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा अगर तुम बुलाओगे, क्योंकि हमारी जो मोहब्बत है बहुत पुरानी है। और हमारा तो कम से कम आए हुए ही 3 साल हुआ, तो 3 सालों की मोहब्बत। और कहा जाता है रिश्ते तो पल भर में। सर आप तो बनारस के रहने वाले हैं, मोदी जी के इलाके के हैं। कहा जाता है ना सर कि रिश्ते तो पल भर में रिश्ते बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि पहली नज़र का प्यार। तो ये तो 3 सालों का प्यार हो गया। तो गम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना, मैं चला आऊँगा देरीना मोहब्बत ठहरी। टूट कर बिखरो तो खबर कर देना, और कभी कोई बात हो तब भी खबर कर देना। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ मैं चाह रहा था कि ये मैसेज के साथ आप जाएं। तो ये बताइए, आपका आखिरी दिन है, आखिरी वक्त, मतलब नवोदय के साथ जुड़ाव है। ये हमारे काउंसलर सर भी बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब साथ में हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि आपका जो आखिरी पल है, जब आदमी जब छोड़ के जाता है कोई घर से, ऐसा लगता है घर छोड़ के जा रहा है, फिर पता नहीं कब आएगा, 10 साल बाद, 20 साल के बाद। तो अब कैसा लग रहा है? मैं रब्बुल आलमीन तुमसे जानना चाह रहा हूँ। सर ये मतलब बहुत ही दुख का माहौल मतलब अभी है स्थिति। जी सब कुछ 4 साल रहे इधर JNV में, सब टीचरों का प्यार मिला, मतलब माँ बाप से दूर रहे, मतलब माँ बाप के अलावा यहाँ दूसरा घर मिला JNV में आके। अभी 4 साल के बाद मतलब वापस जा रहे हैं तो बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है। मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सबको जाना पड़ता है, तो इसलिए मान लिए कि अब जाना है। तो अच्छा, तुम बताओ पार्थो। सर क्या बताऊं सर, एक ही बात बताऊंगा कि हम लोग भले ही जब नवोदय से निकलेंगे, लेकिन नवोदय हमसे नहीं निकलेगा सर। ये नवोदय सर मतलब एक मतलब स्वर्ग से कम नहीं है। अच्छा ऐसा अच्छा, फील हुआ यहाँ पे आके। मतलब तुमको लगता है कि ये स्वर्ग है, जन्नत है। और तुम बताओ कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा लास्ट टाइम में जा रहे हो? कहाँ के हो तुम? घर बताओ अपना, थोड़ा सा लोग जानेंगे कि तुम कहाँ के अपना हो। परिचय, इंट्रोडक्शन दो, निवास स्थान का। सर मैं धुबरी से हूँ। अच्छा। मैं यहाँ आते हुए 1 साल हो गया, बट सर आप लोगों की वजह से मुझे घर का मतलब दुख मालूम ही नहीं पड़ा सर, आप लोग गुरु की वजह से। वाह, बहुत शानदार। ऐसी बातें एक परिवार में भी हो सकती हैं कि माँ बाप ही इस तरह की बातें। ये भी सर एक बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे, मतलब आप अपने बारे में बताइए जरा सा। मालूम ही नहीं पड़ता सर आप लोगों की वजह से। सर यहाँ आए हैं सर 4-5 साल हो गए, अभी जा रहे हैं सर। आप लोगों को तो बहुत ही मिस करेंगे, लेकिन आप लोग मतलब पेरेंट्स जैसे, मतलब हमारे गार्जियन जैसे हम लोग को रखे यहाँ। कोई मतलब तभी हम आपके आभारी है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा।
और लाइब्रेरी के लिए कोई मैसेज, लाइब्रेरी कैसा, लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस तो सर क्या बोले सर, आपको अगर रात 8 बजे भी बोलते सर लाइब्रेरी में चलिए सर, आप भी आ जाते थे। यहाँ पे बहुत टाइप का बुक्स है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, बहुत सभी knowledge gain किया यहाँ पे आके। आपसे भी बहुत knowledge ओपन स्पेस मिला लाइब्रेरी में ना? हाँ सर, यस यस सर। आपका अब कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान रोशनी नहीं आ रही है, ज़रा सा चेहरा रोशनी में दिखे तो ज़्यादा चमकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारे दिमाग में बहुत स्पेस है, मतलब उसका मतलब जो कैपेसिटी है बहुत ही है, इन्फिनाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे मतलब आए लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी से ज्ञान लेके अपने दिमाग कोई में। लाइब्रेरी के बारे में कोई कोटेशन है तुम्हारे जहन में? कहा जाता है कि भाई कोई कहाँ किताबों पर कोई तुम्हारे पास कुछ है, कोई नज़्म है किताबों पर? एक सफदर हाशमी की नज़्म है, मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम भूल गए, कि सफदर हाशमी ने किताबों के बारे में कहा था, किताबें कुछ कहती हैं, बातें बीते ज़माने की, आज की, कल की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोगों से मिल करके, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो वक्त है, जो आने वाला कल है, बिल्कुल और कलाम की तरह आप इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में उतारिए कि सपने सिर्फ इस वजह से नहीं होते कि उनको रात में सोया जाए, सपने इसलिए होते हैं कि वो दिन में भी उसको अमल किया जाए। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके।